लेवल अप कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उसी जो अपन ने पहले वाले वीडियो के अंदर जो अपन ने देखा था, कौन सा वाला, ये चैप्टर नंबर 3 का जो अपन ने बेसिक देखा था, एग्जांपल नंबर 1 और 2। तो एग्जांपल नंबर 1 और 2 से कौन सी वाली ये जो 3.1 है ना, इसका पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 1 और 2 है ना, उससे कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल नंबर 1। तो देखो अपन को ये दे रखा है, ये अपन को 3.1 के पहले का पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है ना। अब इसको अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले याद करो, सबसे पहले क्या निकालना है, इसके दो गुणनखंड निकालना है। दो गुणनखंड निकालने के बाद उनको अल्फा बीटा के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। कुछ आ रहा है याद, तो इसको अपन को वैसे प्रूव करना है। अब देखो इसको शुरू करते हैं। अब देखो आधे जने तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सी तो है ही नहीं, है ना, कि जैसे कि ए है, बी है सर, और सी तो है ही नहीं। मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, उसका लिंक मैं नीचे, आप कमेंट नीचे मैं उसका लिंक भी लिख दूंगा, अगर किसी देखना हो वीडियो के अंदर तो वो नीचे जाके क्लिक कर देना, आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस 8x दे रखा है। देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखना। देखो अपन को क्या करना है, अपन को तो बनाने जोड़े, है ना। इससे कुछ भी नहीं है, मतलब बराबर में क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अपन को बनाने जोड़े, तो देखो सबसे पहले काम कर लो अपना काम। देखो क्या होता है, कॉमन लेना काम होता है। क्या काम होता है, कॉमन है। वहां पर देखो 3 पद आ रहे थे ना, तो तीनों पद में अपन कॉमन ले नहीं पाते थे। बात आ रही समझ में। तब अपन उस बीच वाले पद को, उस बीच वाले पद के कितने टुकड़े करते थे, 2 टुकड़े। तब जाके अपन इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों के अंदर से क्या निकालते थे, कॉमन निकालते थे। आगे यार, पर यहाँ पर अपन को पहले से 2 पद दे रखे, तो बताओ इन दोनों के अंदर अपन वैसे भी कॉमन ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, बताओ 4x। क्या आ रहा है, 4x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब बताओ अंदर क्या बचेगा। अगर मैंने यहाँ पर 4x कॉमन ले लिया तो देखो 4 तो यहाँ पर आ गया। अब बताओ x स्क्वायर है, क्या है, x स्क्वायर, मतलब x कितनी बार है, 2 बार है। अगर उन 2x में से अगर एक x यहाँ पर आ गया तो बताओ कितना x बचा, केवल x बचा। तो वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बीच में कौन सा साइन है, बताओ प्लस का। यहाँ पर क्या लिखा दिया मैंने, प्लस का। अब बताओ यहाँ पर अगर 4 कॉमन आ गया तो वहां पर क्या बचेगा, 2। 4 का 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या बचेगा, 2। अब x भी कॉमन आ गया तो कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। बराबर में क्या क्या आ जाएगा, बताओ 0। कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ सोनू मेरे को क्या बोलेगा, सर इसको वहां पर ही रहने दो और इसको कहां पर भेज दो, 0 के बटेगा में। आया यार, पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था। और अब दिव्या बोलेगी नहीं सर अपने इसको तो भेजो और इसको यहाँ पर ही रहने दो। तो बताओ 2 अलग अलग कंडीशन बनती है, बनती है, बनती है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से तोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार तो मैं क्या करूंगा, 4x के बराबर में मैं क्या रखूंगा, 0। और एक बार मैं क्या करूंगा, x + 2 = के बराबर में क्या रखूंगा, 0। कोई दिक्कत है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 0/4। ये गुणे के अंदर है तो इसको कहां पर ले आऊंगा, भाग के अंदर। अब बताओ x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 4 का भाग दो, बताओ कितनी आ जाएगी, 0। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर प्लस के 2 है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, माइनस के 2 में। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, बताओ -2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। यहाँ पर बताओ ये इतना सा प्रोसेस करने में किसको कोई दिक्कत है, ये क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका अपन को क्या निकालना है, बताओ वो अल्फा बीटा करके इसको प्रूव करना है ना, अल्फा बीटा करके इसको प्रूव करना है। तो देखो इक्वेशन कैसी हुआ करती थी अपनी, ax स्क्वायर प्लस, बोलो bx + c। क्या होती थी, bx प्लस c बराबर में क्या होता था, 0। पर अपन को यहाँ पर कौन सी इक्वेशन दे रखी है, बोलो एक बार, 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0। अपन को c दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पर a के बराबर बताओ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 4। a के बराबर देखो क्या आ जाएगा, 4। a के बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब बताओ b के बराबर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8। b के बराबर क्या आ जाएगा, 8। चलो सब कुछ याद है, मतलब पहले का। अब बताओ c के बराबर क्या आ जाएगा, 0। देखो वहां पर c नहीं दे रखा ना, तो कहीं ना कहीं बताओ यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो बताओ यहाँ पर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो c के बराबर क्या हो जाएगा, बताओ 0। तो क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ अपना फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को मैंने क्या नाम दिया था, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग। आ रहा है यार, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, शून्यकों का योग। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, शून्यकों का योग क्या करते थे पहले वाले के अंदर, बताओ याद करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या था, बताओ -b/a। -b/a। अब बताओ -b/a कितना आ रहा है अपना, सबसे पहले ये देखो आगे करते हैं ना,
फॉर्मूले का क्या लगा देता हूँ माइनस। बी कितना दे रखा आपको 8। ए कितना दे रखा भाई साहब आपको 4 ए कितना दे रखा 4। लगाओ भाग 4 एकम 4 4 दूनी 2 8। तो बताओ आंसर कितना आ रहा है माइनस 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहे हैं। यहाँ पर बताओ ये असल में क्या आपका अल्फा है या आपका असल में क्या बीटा है। अल्फा बीटा को प्लस करोगे तब भी कितने आ जाएंगे आपके -2 आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब अपना सवाल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगला बताओ अगले के अंदर क्या करोगे अल्फा बीटा शून्यकों का योग हो गया तो अगले के अंदर क्या आएगा शून्यकों का गुणनफल सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। अब देखो शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था बताओ। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या था अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या था सी अपॉन ए। अब बताओ सी अपॉन ए क्या दे रखा अपन को। सी क्या दे रखा सबसे पहले 0 सी क्या दे रखा 0। ए क्या दे रखा आपको 4 4। लगाओ भाग कितने आ रहे बताओ 0 0 आ रहे कि नहीं आ रहे। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को। अब देखो यहाँ पर ट्राई करो अल्फा इंटू बीटा। इसको अपन ने अल्फा बोला था ना। अल्फा इंटू बीटा करोगे 0 के साथ किसका भी गुणा करोगे तो 0 क्या बोलता है जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा बन जाएगा। तो बताओ अगर इन दोनों का गुणा होगा और ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो बताओ 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये बताओ पहला वाला सवाल सबसे क्लियर है। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 2। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर 2 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। अब देखो अपन को सवाल दे रखा है। मैंने तुमको पिछले वाले वीडियो के अंदर मैं तुमको इसको मैंने सोल्व करना बता रखा है। देखो अगर मेरे को अब इसको क्या करना है मेरे को इसके क्या करना है टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े करने हैं तो इसके टुकड़े करने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। एक तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले रफ कॉपी के अंदर ऐसे लिख दूंगा। एक तरफ तो क्या लिखूंगा बताओ और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा बताओ जोड़। अब देखो गुणे के अंदर मेरे को क्या लिखना है बताओ झूला बनाना है। तो बताओ झूला कहां से लेके कहां तक बनेगा। इस वाले 4 से लेके उस वाले 1 तक आएगा कि नहीं आएगा झूला। तो इस वाले 4 से लेके अगर 1 तक अगर झूला आता है ये देखो ये क्या बन रहा है झूला बना है। तो बताओ 4 इंटू 1 करता हूँ क्या करता हूँ 4 इंटू 1 करता हूँ तो कितने आते हैं 4 आते हैं। ये 4 मैं कहां पर लिखूंगा यहाँ पर। कोई दिक्कत है क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जोड़ने पे मेरे को क्या चाहिए बताओ -4 क्या चाहिए -4। अब अपन को इस 4 को पहले वाले वीडियो में अपन देखा था ना इस वाले 4 को मेरे को ऐसे 2 टुकड़ों के अंदर तोड़ना है जो आगे जाके क्या बना दे -4 बना दे। क्या बना दे -4। पर अब अपन को वाला टुकड़ा ढूंढने से अच्छा है अपन क्या कर लेते हैं जितने भी टुकड़े ना वो सारे टुकड़े लिख लेते हैं। तो देखो मेरे को 4 बनाने के लिए देखो मैं कैसे करूंगा। मैं सबसे पहले 1 से करूंगा फिर 2 से करूंगा फिर 3 से करूंगा फिर 4 से करूंगा। तो देखो इसके टुकड़े करो बताओ ये कैसे बन सकता है 1 इंटू 4 से बन सकता है एक तो। और बताओ 4 कैसे बन सकता है 2 इंटू 2 2 इंटू 2। 3 से बन सकता है या नहीं बन सकता है 4 से 4 इंटू 1 बन सकता है। फिर से रिपीटेशन होने लग गया ना। जब रिपीटेशन होने लग गया तब क्या कर जाना है रुक जाना है। अब इन दोनों टुकड़ों में से कोई ना कोई एक टुकड़ा ऐसा है इन दोनों टुकड़ों में से कोई ना कोई एक टुकड़ा ऐसा है जो क्या बना सकता है -4। अब देखो पहले वाले टुकड़े को देखो इस वाले को बिगाड़ दो इस वाले लाइन को ये याद रखना है ना अपन को झूला बनाना है। अब देखो अपन को क्या बनाना है ये पहला वाला टुकड़ा देखो 1 और 4 इससे अपन को क्या निकालना देखो -4। तो बताओ कैसे निकालूं दोनों तरफ प्लस प्लस से लगा दूं इधर भी प्लस और इधर भी प्लस 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 करके कितने आ जाएंगे बताओ प्लस के 5 नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ क्या कर दूं माइनस माइनस कर दूं तो भी कितने आ जाएंगे बताओ -5 तो भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब बताओ इसको प्लस का करता हूं तब बताओ तब आंसर क्या आ रहा है प्लस के 3 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं प्लस के 3। अगर इसको प्लस नहीं करूं और इसको माइनस और इसको प्लस कर दूं अब बताओ कितना आ रहा है आंसर -3। मतलब बताओ पहला वाला टुकड़ा अपन को सपोर्ट कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। तो पहला वाला टुकड़ा क्या होगा नहीं होगा है ना। अब अपन को कौन सा वाला टुकड़ा ट्राई करना है बताओ सेकंड वाला टुकड़ा। क्या दे रखा है 2 और 2 से क्या बनाना है अपन को -4 बनाना है ना। तो देखो अगर मैं दोनों प्लस के कर दूं तो क्या आते हैं प्लस के क्या आ जाते हैं 4 आ जाते हैं। पर अपन को प्लस के 4 चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपन को किसके 4 चाहिए -4 चाहिए। तब बताओ ये भी माइनस का ये भी माइनस का और ये भी माइनस का होगा कि नहीं होगा। तब बताओ माइनस माइनस करके -4 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। बताओ तो अपना टुकड़ा वाला कौन सा वाला होगा बताओ टुकड़ा 2 और 2 का होगा कि नहीं होगा। कब होगा जब ये वाला 2 भी किसका हो जाए माइनस का और ये वाला 2 भी किसका हो जाए माइनस का। कोई दिक्कत है किसी का पक्की बात है। आगे आगे बताओ। अब देखो अब इसको तोड़ो देखो 4 1 स्क्वायर इसको तो अपन ने ऐसा लिख दिया। इसके अपन को 2 टुकड़े करने हैं
दो टुकड़े किसमें करूंगा, -2 और -2 के अंदर। तो देखो एक तो क्या मैंने -2x और एक और क्या किया -2x प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? देखो इसको फिर से देखो सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो बताओ फिर से क्या बन जाएंगे, -4x आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो बताओ इस इक्वेशन के ऊपर अपन ने जो तोड़ा है, इसका तोड़ने का कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैं क्या करूंगा बताओ, इसके बाद क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से लो कॉमन, लो इन दोनों में से क्या आएगा, 2x। देखो 2 इधर भी दिखाई दे रहा है, 2 इधर भी दिखाई दे रहा है ना, तो एक तो क्या कॉमन आ जाएगा 2, और बताओ और क्या आ रहा है कॉमन, एक x यहाँ पर भी दिख रहा है, एक x यहाँ पर भी दिख रहा है, तो बताओ एक तो x आ जाएगा कॉमन। अब बताओ अब और भी कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या लगा देता हूँ, डब्बा लगा देता हूँ, कोष्टक बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने 2 बार आ गया है, तो बताओ अंदर क्या बचेगा, केवल 4 का 4, 4 दूनी 8, तो बताओ 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, अंदर बचेगा। अब देखो 2x² था, तो बताओ 1x बाहर आएगा, तो अंदर कितना x बचेगा, 1x। अगर फिर भी अगर किसी को नहीं आया ना, तो उसको ऐसे कर लेना, 4x², इसमें से कॉमन लेना है, तो जो अपन ने जो निकाला है ना, उसको लिख दो, तब अपन को पता चल जाएगा कि अपन को अंदर क्या लिखना है। देखो x से तो क्या कर देगा x, असल में यहाँ पर कितने x थे, x² मतलब कितने x यहाँ पर 2x है कि नहीं है, 1x से मैंने क्या कर दिया 1x, 2 एकम 2, तो बताओ 2x आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे अपने कॉमन, आगे बात समझ में सबको। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या लिया मैंने, बताओ 2x लिया, इसके अंदर से मेरे पास क्या क्या बचा, एक तो 2 बचा, एक और क्या बचा, x बचा, बात आ रही है समझ में। अब बताओ बीच में किसका निशान है, माइनस का, क्या लगा दूंगा माइनस। अब बताओ आप क्या लो कॉमन, एक तो 2 आएगा और एक और क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा 0 आएगा ना, एक आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब 0 नहीं आता है, तब क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1, तब यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अब बताओ इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, 1। देखो अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आ जाएगा, चलो मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर बीच वाले साइन की, है ना, यहाँ पर भी तो कुछ साइन आना चाहिए, तो बताओ कौन सा साइन लगाऊं, माइनस का। देखो माइनस का साइन कॉमन लेता हूँ, जोरदार। देखो माइनस का, देखो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो देखो माइनस तो ये आ गया बाहर, अब ये कॉमन आया मतलब ये पूरा पूरा पद ऐसा कैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएंगे 2x। अब तो वहां पर प्लस है, वहां पर क्या है प्लस है, बताओ एक प्लस किससे मिलके बना होता है, 2 माइनस से मिलके बना होता है कि नहीं बना होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अगर मैं इस प्लस को ये ना मान के और ये मान लूं, क्या मान लूं 2 माइनस मान लूं, और अगर 2 माइनस में से अगर 1 माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर कितना माइनस बचेगा, 1 माइनस बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ और कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ रहा है 0। ये बात आ गई समझ में, आपका ये वाला पद और ये वाला पद हमेशा कैसा आएगा, एक जैसे ही आएगा, है ना। अब देखो अब ये पूरी इक्वेशन देखो, ये और ये, अब इस वाले पद और इस वाले पद में से क्या आ रहा है कॉमन, इस वाले पद और इस वाले पद में से 2x - 1 क्या आ रहा है 2x - 1, और क्या बच रहा है बताओ 2x - 1 2x - 1, बराबर में क्या आ रहा है 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब वो की वही बात होगी कि सर इसको 0 के बराबर रखें कि उसको 0 के बराबर रखें, तो मैं एक एक करके रख दूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करूंगा 2x - 1 के बराबर में क्या रख दूंगा 0। इधर किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये लाइनें बिगाड़ देता हूं बीच की, है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बताओ ये एक किसका है, माइनस का, इस एक को उधर भेजूंगा तो किसमें जाएगा ये प्लस में, तो बताओ क्या आ जाएगा 2x, एक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आगे प्लस लगोगे लगो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 किसमें बताओ, इनटू के अंदर एक ही नहीं है, उस साइड भेजूंगा तो किसमें जाएगा ये डिवाइड के अंदर जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके ऊपर क्या बना देता हूं मैं, डब्बा बना देता हूं, कोई दिक्कत आई है यहाँ पर किसी को। अगले की वैल्यू बताओ तो बिना देखे हुए, अगले की वैल्यू बताओ बिना देखे हुए कितने आएगी 1/2 आएगी, क्योंकि सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर भी देखो कितना आ जाएगा 2x - 1 के बराबर क्या हो जाएगा 0। एक को उधर भेजूंगा माइनस का, तो इसमें जाएगा प्लस में, तो बताओ क्या आ जाएगा 2x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा ना आ जाएगा। 2 अभी इनटू के अंदर है तो कहां पर जाएगा बटेवा में, पहला वाला ही ये सब पूरा पूरा x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब बताओ ये जो आपके निकले असल में क्या निकले, अल्फा बीटा है कि नहीं है, ये असल के अंदर क्या है आपके अल्फा बीटा है।
हाँ सोनू सर, अब बताइए अब क्या करूँ? फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लगाने के पहले मेरे को क्या निकालने पड़ेंगे? एक्स स्क्वायर ए बी और सी निकालने पड़ेंगे। अगर ए बी और सी अगर निकालता हूं तो ए बी सी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? ए बी सी की इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए एक बार इक्वेशन बोलो क्या है? बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर हाँ प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी सी बराबर में क्या जाएगा? जीरो। जीरो। पर अभी अपन को ये इक्वेशन दी हुई है क्या? अभी अपन को कौन सी इक्वेशन दी है भाई? एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं? कंपेयर करूं। क्या करूं? कंपेयर करूं। तो बता a बराबर मेरे पास क्या आएगा? 4। बता b बराबर क्या आएगा? माइनस 4 माइनस के 4। क्या आएंगे? माइनस के 4। अब बता c बराबर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या निकालना है बताओ? शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस निकाल लो फर्स्ट। फॉर्मूला बोलो शून्यकों के योग का, बोलो। अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, सही जा रही है। हाँ बोल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी अपॉन ए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लगा दूं मैं? माइनस, क्योंकि मेरे से गलती नहीं हो, सबसे पहले लगा दिया माइनस। अब बताओ बी कितना आ रहा है? माइनस 4 आ रहा है। तो बताओ इसको मैं कोष्टक के अंदर लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा? मैंने कोष्टक के अंदर क्या लिख दिया? -4। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब बताओ ए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। शाबाश, ए 4 आ रहा है। सोल्व, इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएंगे? 4 अपॉन 4। 4 अपॉन 4 बताओ कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। अब देखो यहाँ पर देखो, ये अल्फा था, ये क्या था? बीटा था। इन दोनों को प्लस करो। असल में ये कितना? आधा। ये वाला आपको कितना दे रखा है? आधा दे रखा है। और ये वाला कितना दे रखा है? आधा। आधा और आधा कितना होता है? एक। वहां पर एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगला करो। अगला क्या है बोलो? शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अब देखो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। इसका फॉर्मूला बोलो। बोल दीजिए क्या है? अल्फा बीटा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब बता सी क्या दे रखा है? एक। और ए क्या दे रखा है? 4। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ट्राई करो। अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा? ऊपर ऊपर का गुणा, फिर क्या करूंगा? नीचे नीचे गुणा। 1 और 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 1। और 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएंगे? 4। तो बताओ ये सही है कि नहीं है? ये बात आ गई समझ में? अब इसके बाद मैं करूंगा आपको सवाल नंबर 3। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 क्या दे रखा आपको? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपन को फिर से ये देखो 3, यहाँ पर कितने पद है? 3 पद है। कॉमन लेने के लिए अपन को दो के जोड़े चाहिए। अब देखो यहाँ पर तो पता कुछ कॉमन ले पाऊंगा क्या? मैं नहीं ले पाऊंगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? बीच वाले को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का नियम मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या बनाओ? जूला। तो ये बना दिया मैंने जूला। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर साइड में मैं क्या लिखूंगा बताओ? गुणा और जोड़। अब तो गुणा करने पे मेरे को कितने चाहिए? 6 इंटू 2 कितने चाहिए मेरे को? 12 चाहिए। और बताओ जोड़ने पे कितने चाहिए मेरे को? आगे क्या दे रखा भाई? -x चाहिए कि -1 चाहिए? -1 ये देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ये बताओ। बताओ दोनों में से क्या चाहिए होगा भाई? -1 चाहिए होगा, क्योंकि x तो कहां पर है? फॉर्मूले वाला है ना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो अपन को यहाँ पर क्या चाहिए होगा? अपन को -1 चाहिए होगा। अब करो 12 के टुकड़े कितने हो सकते हैं बताओ? 1 इंटू 12 और बोलो 2 इंटू 6 और बोलो हाँ 3 इंटू 4 सही है। 5 से हो रहा है क्या? 6 से फिर से रिपीट हो गया। तो मतलब यही होंगे कि नहीं होंगे इसके टुकड़े? अब बताओ ये टुकड़े आ रहे तो सबसे पहले कौन सा वाला टुकड़ा ट्राई करूं मैं? सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला मेरे को क्या देगा? 1 12 और इससे मेरे को क्या निकालना? -1 निकालना। अब बताओ कैसे करूंगा इसको? बोलो। प्लस प्लस लगा दो एक बार दोनों तरफ प्लस और प्लस। कितना आ रहा है? प्लस के 13 नहीं बन रहा है क्या? ये बन रहा है। माइनस प्लस। अब बताओ अब क्या करूं? माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस। हाँ कितना आ रहा है बताओ? प्लस के 11 नहीं बताओ कितने आएंगे? प्लस के 11
ये देखो जब माइनस प्लस रहता है तब असल में क्या होता है, घटता है। 12 में से 1 गया तो कितने बचे, 11। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ आप क्या करो, माइनस माइनस अब एक तरफ क्या कर देता हूँ, माइनस माइनस। अब बताओ कितना आएंगे, -13 जब दोनों माइनस के दोनों आपस में भागेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 13। अब बताओ अगले में कितने आएंगे, अब बताओ सही वाला बताओ। अगर 12 किसका कर दूं, माइनस का, 1 किसका कर दूं, प्लस का। अब देखो 12 माइनस का, 1 प्लस का। अब बताओ कुछ हो पा रहा है क्या, बताओ। यहाँ पर आंसर कितना आएंगे बताओ तुमको, माइनस के 11 आएंगे। बताओ पहले वाले टुकड़े से हो रहा है काम, नहीं हो रहा। तो पहला वाला टुकड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब से ये जो सेकंड वाला टुकड़ा ऐसे ट्राई करो। अपन को क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए, माइनस है। अगर तुम ऐसे भी दिमाग लगा सको ना तो भी लगा लो। देखो 6 और 2 से मैं कभी भी 1 तक पहुंच पाऊंगा क्या, जोड़ने घटाने पे कुछ भी करने पे दोनों को, ये तो जा ही नहीं पाएगा। बताओ कहीं ना कहीं ये वाला टुकड़ा जा पाएगा नहीं जा पाएगा, 3 और 4 वाला कब जा पाएगा बताओ। प्लस माइनस पे, हाँ 3 और 4 वाला कब माइनस 1 बना पाएगा बताओ। देखो -4 और 3 -4 तो ये बड़ी वाली संख्या जब माइनस की होगी तभी हो पाएगा ना। मतलब ये वाला तो हो जाए प्लस का और ये वाला किसका हो जाए, माइनस का। तब बताओ -1 आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, तो ये वाली बात तो आपके दिमाग में क्लियर होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो किस किस में तोड़ना है मेरे को, प्लस के 3 और माइनस के 4 में। क्लियर है, इसको बिगाड़ दूं मैं, शुरू करें। चलो तोड़ते हैं ना। क्या लिखूं सबसे पहले बताओ, 6x²। जोरदार 6x²। आगे क्या लिखो बताओ, प्लस के 3x, हाँ प्लस के 3x। आगे बताओ क्या लिखो, माइनस माइनस के 4x, फिर जीरो -2 = 0। अब देखो इसको सोल्व करो। देखो बताओ फिर से माइनस का 1x बन जाएगा, बन जाएगा। इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर बताओ 6 × 2 से क्या बन जाएगा, 12। और 3 × 4 से भी क्या बन रहा है, 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि बन रहा है। समीकरण बैलेंस है कि नहीं है ना। अब बताओ किस किस के बीच में कॉमन लूं, इसके 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 इसके, मैं किस किस के बीच में कॉमन लूं बताओ। आगे आगे के और पीछे पीछे के बीच में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। आगे आगे के जो मेरे को जो संख्या ले रखी है इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक और क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है बताओ, x+1। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर 3 कॉमन आ गया तो 6 का 6 दूनी 12। तो बताओ अंदर कहीं ना कहीं 2 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा, पक्की बात है। 6 का 6 दूनी 6 का 6, 3 का 3 3 दूनी 6। तो बताओ यहाँ पर 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर x बाहर आ गया तो बताओ और क्या बचेगा बताओ, एक और x आएगा कि नहीं आएगा। इस ये जो मैंने स्टेप करी इसमें कोई दिक्कत है किसी के, दिक्कत आई है। इन दोनों में ध्यान पूरा बोर्ड पे लगाओ। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो मैंने तो 3 लिख दिया भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में x आ रहा है, x लिख दिया मैंने बाहर। अब बताओ और तो कुछ नहीं आता ना कॉमन, तो मैंने डब्बा लगा दिया। अब बताओ 3 का 3 3 दूनी 6। तो बताओ यहाँ पर 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। x कॉमन आ गया तो बताओ और क्या बचेगा वहां पर, केवल x ही बचा ना। तो बताओ x आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बीच में कौन सा निशान है भाई साहब, प्लस का, तो क्या लगा दूंगा, प्लस। अब बताओ 3 का 3 कॉमन आ गया, x का x कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 0। 1। कभी भी 0 नहीं बचेगा, हमेशा क्या बचेगा, 1। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1। इन दोनों में क्या आ रहा है बताओ कॉमन, 2। -2। देख एक तो माइनस यहाँ पर भी, एक माइनस यहाँ पर भी, एक तो कहीं ना कहीं माइनस आएगा कि नहीं आएगा सबसे पहले तो कॉमन। उसके बाद और क्या आ रहा है बता, 2 आ रहा है कॉमन, ये 2 भी लिख दिए। अब बता और क्या बचा, देख माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। 2 का 2 2 दूनी 4, तो बता 2 आएगा कि नहीं आएगा अंदर, x का x ऐसा। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, प्लस का। अब बताओ यहाँ पर तुमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1। बराबर में कितना आ गया, 0। इधर किसको कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके बीच में और इस पद, ये जो दोनों पद देखे इन दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, बीच में माइनस इन दोनों पद को अलग अलग कर रहा है। बाकी इस पद में और इस पद में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2x+1। क्या आ रहा है, 2x+1। ये 2x+1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो दिख रहे हैं इन दोनों को एक बार लिख दो और बचा क्या है फिर अपने पास बताओ, 3x-2। इसको ऐसा ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर रखूंगा कि नहीं रखूंगा। सबसे पहले किसको रखूंगा बताओ 0 के बराबर, 2x+1 को किसके बराबर रखूंगा, 0 के। एक बार तो सबसे पहले दिमाग में मेरे को करके दिखाओ कितनी वैल्यू आएगी कि x के बराबर में वैल्यू क्या आ सकती है। सबसे पहले दिमाग में करके बताओ, 0।
जीरो आएगी। -1/2 -1/2 आपने क्या है हाँ -1/2 -1/2 चल ट्राई करते हैं। ये प्लस का है कि उस साइड जाएगा तो इसमें जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का है, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इसमें जाएगा अपॉन में, तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको बताओ डब्बे के अंदर बंद कर दूं, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले के अंदर बताओ क्या होगा 3x - 2 इक्वल टू क्या जाएगा 0। सबसे पहले इसको जीबान पे करके ट्राई करो, देखो कितना आ रहा है आंसर 2/1 2/3 3 2/3 आ रही कि नहीं आ रहे 3। ये दो माइनस के उधर जाएंगे तो इसमें जाएंगे प्लस में, 3 यहाँ पर इंटू में कहां पर जाएंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएंगे x बराबर 2/3 हो जाएंगे, हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? ये आ गया समझ में? उस वाले को बिगाड़ दो, वैसे भी रफ वर्क उतारना है ना। अब मेरे को बताइए, अब बताओ मेरे को, हाँ अब क्या करूं बताइए मेरे को, अब मैं क्या करूं? x² सबसे पहले इसका कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन करने के लिए मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन क्या है बोलना एक बार। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पर अभी अपन को जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन क्या है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये दे रखी है, दे रखी है। अब मेरे को आप ही दिमाग लगाना, a बराबर कितना आ रहा है बताओ 6 जोरदार, b बराबर 1 ना -1 ब्रो, कितना आएगा -1 c बराबर बताओ -2 2 या -2 -2 -2 कितना आएगा -2। अब बताओ, अब अपन सबसे पहले कौन सा वाला लगाऊंगा बताओ, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग। बोलो क्या है, मैं लिख देता हूं है ना, अल्फा हाँ बताओ शून्यकों का ये जो योग का जो फॉर्मूला था वो बोलो क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a। देखो सबसे पहले क्या लगा दूं फॉर्मूले वाला माइनस, माइनस ये लगा दिया फॉर्मूले वाला माइनस, ये लगा दिया कोष्टक। अब बताओ b क्या दे रखा आपको -1 -1, हाँ a क्या दे रखा 6 दे रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस के 1/6 आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे। इन दोनों को भी ट्राई करके बताऊंगे, यहाँ पर नीचे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो हैं, वाली बात तो आ गया आपको समझ में, कंफ्यूज नहीं हो रहा। आ गए। अब इन दोनों को भी ट्राई करेंगे रेस्ट कि सही में बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखो ट्राई कर लेते हैं। ये क्या दे रखा आपका अल्फा दे रखा है, ये क्या दे रखा आपका बीटा दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है देखो आपको -1/2, प्लस क्या करना है अपन को 2/3 करना है कि नहीं करना है, करना है। इसको ट्राई करूंगा मैं वैदिक गणित मेथड से। किससे ट्राई करूंगा, वैदिक गणित मेथड से। वैदिक गणित मेथड क्या होता है बताना। देखो सबसे पहले क्या होता है वैदिक गणित मेथड में, सबसे पहले नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करो, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करो, कितने आ रहे हैं 6, तो नीचे का नीचे ही उनको लिख दो, नीचे का नीचे इनको लिख दो, कितना आगे 6 आगे कि नहीं आगे, कोई दिक्कत है क्या। अब इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ और लिख दो। अब 3 का गुणा इस -1 के साथ होगा तो कितना आ जाएंगे -3, कोई दिक्कत है क्या है, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 का गुणा इस 2 का गुणा इस वाले 2 से होगा तो कितना आ जाएंगे बताओ 4, बीच में प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान और 4, -3 और 4 को सोल्व करूंगा तो बताओ कितना आ जाएंगे, प्लस के 1 आएंगे कि माइनस के 1 आएंगे, प्लस के 1 अपॉन में कितने 6 आ रहे हैं, मतलब अपन ने जो किया वो सही है कि नहीं है। हो गया, क्लियर है, डाउट फंसते ही चेक कर लो। तो ये देखो अभी अपन ने क्या निकाल लिया, शून्यकों के योग। अगले में क्या मैं क्या निकालूंगा, शून्यकों का गुणनफल। हाँ बोलो फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बताओ c कितना दे रखा आपको -2, a क्या दे रखा बताओ 6। कर तो राइट नहीं है, कटता तो मैं काट देता, के ये कट रहा है, किसके पास से कट रहा है, 2 की टेबल से कट रहा है, एक बार। और ये वाला कितनी बार कट रहा है बोलो, 3 बार।
तो बताओ कितना आएंगे, -1/3 आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्की बात है, क्लियर है। इधर भी देखो, अगर इन दोनों का गुणा करूंगा तो बताओ 2 से 2 कट जाएंगे, कट जाएगा, -1/3 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो बताओ ये क्लियर है क्या आपके, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद करा दूं सवाल नंबर 4। अब देखना, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखना क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो, अपन को यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं अगर मैं वो जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी अपनी बताना, ax स्क्वायर प्लस bx bx प्लस plus c c इक्वल टू 0 ये अपनी इक्वेशन थी। अब देखो यहाँ पर a तो दिख रहा है, b कहां पर दिख रहा है, x दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा, c तो दिखाई दे रहा है, तो b वाली फॉर्म है ही नहीं, तोड़ने का काम है ही नहीं, टेंशन ही खत्म। तो इस वाले को कहां पर भेजूंगा, बराबर के उस तरफ। अब देखो x स्क्वायर 15 को उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा, माइनस का किसमें जाएगा, प्लस के 15। अब स्क्वायर है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडरूट, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 15 का क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो 15 का कभी भी अंडरूट आता है ना, तो ये अंडरूट हमेशा एक बार तो प्लस में होता है, एक बार किस में होता है, माइनस में होता है, एक बार तो किस में होता है, प्लस में होता है, एक बार किस में होता है, माइनस में होता है। कोई दिक्कत है क्या, तो बताओ कहीं ना कहीं बताओ x की यहां से बताओ 2 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, एक तो x बराबर बताओ क्या आएगा, प्लस के अंडरूट के 15, और एक बार क्या आएंगे बताओ, x के माइनस के अंडरूट के 15। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना तो तोड़ना है ना कुछ करना है, सीधा सट काम है। देखो इस वाली इक्वेशन को उसके नीचे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर बताओ कितना आ रहा है, मैंने दूर दूर लिखे इनको है ना समझाने के लिए। ए बराबर देखो कितना आ रहा है, 1। बताओ बी बराबर कितना आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं आ गया तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं हो तो बताओ 0x, बताओ कुछ भी नहीं तो बताओ b की जगह बताओ 0 है कि नहीं है, तो b की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए तो 0 का गुणा हो गया वो x क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए तो 0 गुणा हो गया x क्या हो गया, 0 हो गया। 0 क्या बोलते बोलो, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा बन जाएगा। और 0 को ना जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 15। ये बात आ गई समझ में। अब इस पूरी इक्वेशन को पास लिख देता हूं मैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब अपना पहला फॉर्मूला क्या था बताओ, मैं एक बार वो नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को तो योग और वो नहीं लिख रहा हूँ है ना, मैं सीधे लिख रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब वो शून्यकों का योग है ना, कि क्या था तुम्हारे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूले का क्या लगा दूंगा सबसे पहले, माइनस, क्या लगा दूंगा, माइनस बी कितना आ रहा है, 0/1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ उसके आंसर कितना आ जाएंगे, सेकंड वाले के क्या था वो बताओ, अल्फा वो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा बीटा, या अल्फा बीटा लिख सकते हो, क्या होता है बताओ, c अपॉन a। बताओ कितना आ जाएगा आंसर, -15/, सॉरी हाँ, -15/1। तो बताओ कितना आ जाएगा आंसर, केवल माइनस के 15 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था है ना। देखो इसको ट्राई करो, इन दोनों को जोड़ना है ना, अल्फा बीटा को, इन दोनों को जोड़ो। देखो अगर प्लस को और माइनस को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो पहला आंसर अपना 0 आ रहा है, मतलब अपन सही कर रहे हैं। अगला देखो, अगले में कितना आ रहा है, माइनस के 15 कब आ रहे हैं, जब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों का गुणा करो, देखो अंडरूट के 15 कितना हो जाएंगे, केवल 15 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो बताओ माइनस के 15 आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई दिक्कत है। अब देखना, अब अपन कौन सा देखेंगे, सवाल नंबर 4। देखो अब वो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं ना, तो देखने से तो ऐसा खतरनाक दिखाई देता है जैसे कि कोई बड़ा बड़ा जानवर उन्हें खाने के लिए आ रहा हो, ऐसा लगता है। जैसे कि वो गली के अंदर जाता है, अंदर ही गली में कुत्ते पीछे नहीं पड़ जाते ना, वो ऐसा डरता है। ये वैसा वाला काम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स है ना, देखो अब ये सवाल दिख रहा है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा होगा कि सर सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, √3, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, √3 + 1। पर मैं आपको उस इतना घुमाऊंगा नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है। इस x का गुणा कर दो दोनों तरफ अंदर, ठीक है। इस x का गुणा करो, x स्क्वायर पहले से देखो, अगर अंदर गुणा होगा ना तो ये माइनस भी अंदर टांग अड़ाएगा इसके, है ना। तो माइनस भी आएगा और वहां से x भी आएगा, आगे पीछे दोनों तरफ से हमला होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, माइनस के √3, कोई दिक्कत, पीछे से क्या आ जाएगा x, कोई दिक्कत है क्या।
अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस आके जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस 1 एक का एक और पीछे से क्या आ जाएगा एक्स। पीछे क्या लिखा हुआ आपके पास, अंडरूट 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ किन किन के बीच में कॉमन लूंगा, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कॉमन लो, क्या आ रहा है अभी कॉमन, एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है बताओ, एक्स, फिर माइनस, फिर क्या बचा अंडरूट के 3। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या क्या कॉमन लूं, माइनस का एक। सबसे पहले तो क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ले लेता हूँ। फिर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तब क्या आएगा, एक आएगा। क्या लिख लेता हूँ, एक लिख लेता हूँ। ये क्या करते हैं, कोष्ठक बंद। अब देखो माइनस एक कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, केवल एक्स। माइनस कॉमन आ गया तो देखो ये जो प्लस होता है किससे बना होता है, दो माइनस से बना होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसको छोड़ो, अब मानो कि यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है, दो माइनस है। क्या है, दो माइनस। अगर एक माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो बताओ कितना माइनस बचेगा, एक माइनस बचेगा, बचेगा। तो बताओ वहां पर मैं माइनस लगूंगा कि नहीं लगूंगा। अब बताओ एक कॉमन आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा अंडरूट 3 आ जाएगी ना, आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत। अब देखो ये वाला पद एक जैसा है ना, मतलब सवाल सही है ना अपना, सही है। अब देखो इसको और इसको कहां पे लिख दूंगा, यहाँ पर आगे x माइनस रूट 3 और पीछे क्या लिख दूंगा, x माइनस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूंगा, वो का वही, दोनों को बराबर 0 क्या। चलो सबसे पहले मैं ये वाला रख रहा हूँ, तुम इसके पहले इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी, बताओ। अब देखो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में। तो x बराबर बताओ कितना आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत है क्या। अब उसके अंदर बताओ कितनी आएगी वैल्यू, ये एक उधर जाएगा तो बताओ किसमें जाएगा, माइनस का, किसमें बदल जाएगा, प्लस में। तो बताओ ये x की दो वैल्यू आगे की नहीं आ गई, कोई दिक्कत है क्या। चेक कर ले इसको, सही करेगा कि मतलब सही है कि गलत है। हाँ अपनी इक्वेशन बोलना, इक्वेशन बोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पर अपन को इक्वेशन क्या दी हुई है, अपन को इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडरूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ a के बराबर में क्या दे रखा आपको, एक। b के बराबर में कितना कितना दे रखा है, देखो a के बराबर में कुछ भी नहीं है तो क्या था, एक आता है। b के बराबर में क्या दे रखा है, माइनस b, क्या है माइनस b। तो माइनस रूट 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। c बराबर कितना दे रखा बताओ, रूट 3। हाँ सबसे पहला क्या करते थे बताओ, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या है बोलो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, माइनस बी अपॉन ए, है ना। इसको मेरे को डबल स्टेप में करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। वाह चलो मैं इधर, हाँ सबसे पहले क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला वाला माइनस। अब बताओ b कितना दे रखा है मेरे को, माइनस रूट 3 प्लस 1 अपन में a कितना दे रखा है मेरे को, एक। मैंने ये वाली स्टेप लिखी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लास्ट में क्या बचेगा, अंडरूट 3 प्लस 1, वही बचेगा ना, क्या नहीं बचेगा, क्या क्या बचेगा, अंडरूट 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या, अपॉन 1 है, अपॉन 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से बताऊंगे उस वाली स्टेप को, आगे सबके समझ में। अब देखो यहाँ पर भी देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा करते हो तो बताओ अल्फा प्लस बीटा अंडरूट 3 प्लस 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ, अगला क्या करूंगा बताओ, शून्यकों का योग निकाल दिया, अगला क्या निकालूंगा बताओ, शून्यकों का, देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ सोनू, बता, अल्फा बीटा हाँ इज इक्वल टू c अपॉन a, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या दे रखे बताओ, रूट 3 इंटू एक। पर अभी अपन को ये वाले करने हैं, क्या अपन को कौन से वाले करने हैं, सी अपॉन ए। हाँ सी कितना दे रखा है बताओ, रूट 3 बटे 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, केवल केवल रूट 3 आ जाएगी ना, आ जाएंगे। अब बताओ इधर भी रूट 3 और 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे, रूट 3। तो बताओ ये आपका सही है कि नहीं है, सही है, डन है। अब इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 6। देखो ये जो सवाल है, सवाल नंबर 6 अपन ने पहले कर रखा है ना। अब कहाँ पे कर रखा हूँ मैं बताता हूँ। अपन क्या करते थे, सबसे पहले जूला बना देते, जूला बना के साइड में क्या लिखते थे अपन, एक तरफ तो क्या लिखते थे, गुणा, और क्या लिखते थे, जोड़। गुणा करने में कितना चाहिए भाई साहब, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना आएंगे, 12। और जोड़ने में कितने चाहिए, -1।
जोड़ने पे कितने चाहिए, बीच वाले से क्या, माइनस का 1। अब तुमको याद आ रहा होगा पहला वाला सवाल कौन सा नंबर का सवाल है, 2 मिनट रुकना। सवाल नंबर 3, जब 12 और -1 था, है ना, तब देखो 12 को अपन को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि क्या बन जाए, -1, क्या बन जाए, -1। तो सवाल नंबर 3 अभी जस्ट पहले अपन ने किया था, याद आ रहा होगा, कौन सा वाले टुकड़े होंगे, 3 और 4, +3 कौन सा वाला होगा, -4। अगर मैं इसको कौन सा वाले टुकड़े में तोड़ूं, 3 और 4 में तोड़ूं, किसके ना तोड़ूं, 3 और 4 में, जिसमें 3 किसका चाहिए होगा मेरे को बोलो, तीन प्लस का, प्लस का, और 4 माइनस माइनस का। तब इन दोनों को सोल्व करूंगा तो बताओ कितने आ जाएंगे, माइनस के 1 आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। इसके पहले वाले सवाल के अंदर अपन ने कर रखा है, याद हो तो, याद है ना, सवाल नंबर 3 में। तो देखो इसको लिखना चालू करते हैं, 3x², क्या आ जाएगा बताओ, सबसे पहले प्लस के 3x, फिर देखो फिर क्या आ रहे हैं, माइनस के 4x, फिर ये वाले -4 बराबर कितना आ जाएंगे, 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कॉमन, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आएगा, 3x, क्या बचा, x प्लस 1, इन दोनों में बताओ, माइनस के 4, बताओ क्या बचेगा अंदर, x प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएंगे, 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखूंगा बताओ, इन दोनों को साथ करके यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले x प्लस 1, उसके बाद क्या लिखूंगा, 3x -4 बराबर में कितना आ जाएंगे, 0। ये बना दी। हाँ अब क्या करूंगा बताओ, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 3x -4 बराबर 0। हाँ तो बताओ कितना आ जाएंगे, 4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना आ जाएंगे, 3x बराबर प्लस के 4, 3 यहाँ पर जाएगा कौन में, 4/3। तो x बराबर कितना आ जाएंगे, 4/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हाँ इसको बिगाड़ दूं, ये रफ को, हाँ बिगाड़ दो सर। बोलो इक्वेशन बोलो फास्ट, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पर अपन को क्या दी हुई है, 3x² -x -4 बराबर 0। a के बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 3, b के बराबर 1 की माइनस का 1, माइनस का 1, c बराबर -4। अब बताओ फर्स्ट वाला जो अपना था वो क्या था, शून्यकों का योग, तो वो उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहे थे, -b/a। सबसे पहले फॉर्मूले वाले क्या लगा दूंगा, माइनस, फिर देखो b कितना दे रखा आपको, माइनस का 1, ये लगा दिया माइनस का 1। अपोन में क्या आ जाएंगे बोलो, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 1 बटे क्या हो जाएंगे, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा बताओ, शून्यों का गुणनफल क्या था बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ रहे थे, c/a। c बताओ कितना दे रखा, -4/3। बताओ a कितना दे रखा, 3, तो बताओ -4/3 अपने आंसर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये वाली बात आ गई आपको समझ में, ये वाली बात आ गई सबको समझ में। तो मतलब हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, क्लियर। अब बचा हुआ अपन कहां पर क्लियर करेंगे, वीडियो नंबर सेकंड के अंदर। इसके पहले वाले वीडियो जो था ना, उसका लिंक मैं आपके नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना, आप उसको देख लेना पूरा। पहला वीडियो वहां पर क्लियर हो जाएगा, सेकंड वीडियो ये रहा है, ठीक है ना, और ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।